अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एएस रेयर टेक की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। दोस्तों, मुझे यकीन है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन दोस्तों ने नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप मेरी देख सकें। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज़ भी दिखाऊं वो बिल्कुल बारीकी के साथ छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊं ताकि आपको कहीं कोई कमी बेशी ना आ सके। आप घर बैठे बैठे अपना जो एयर गन का काम है, उसके पंप का काम है, जो भी उसके ट्यूनिंग का काम है, घर बैठे बिठाए आराम से कर सके। तो आज जो चीज़ हम आपको दिखाने लगे हैं वो है ये जो पीसीपी गन्स हैं उनमें हवा भरने के लिए जो पंप यूज़ होता है उसमें बाज़ औक़ात कमी बेशी आ जाती है। तो उस कमी बेशी को देखते हैं। ये पंप है हमारे पास, ये ख़राब है, ये हवा नहीं भर रहा है और इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी कमी बेशी आई हुई है। इसकी ट्यूनिंग भी हो जाएगी और जो कमी बेशी जहां आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं और बनाते हैं। इसके लिए मैंने अपने बेटे सैयद गुलाम बादशाह को ट्रेनिंग दी है इसके लिए, ताकि दोस्तों को परेशानी ना हो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो मैं उसे अभी बुलाता हूँ ताकि वो बनाए इसे और मैं इसकी वीडियो बनाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। तो उसे मैं दावत देता हूँ ताकि आकर आपके सामने वो खोलें, जोड़ें, ताकि तसल्ली से वो इसको मेरे सामने बनाएं, बाद में भी ताकि बनाते रहें। ठीक है। तो ये मेरे बेटे ने 2 पंप एक जैसे रखे हुए हैं ताकि आपके सामने ये चीज़ें लाता रहे, बताता रहे कि कहाँ कमी बेशी आ रही है, कौन सी चीज़ में कमी बेशी है। एक ही कंपनी के एक ही जैसे 2 पंप, उनको आपस में टैली करते जाएंगे और देखते जाएंगे, जहाँ कमी बेशी होगी वो ठीक कर देंगे। फोर स्टेज पंप हैं ये दोनों। ये देखना आप दोस्तों इसकी गेज को इधर। ये देखा है, ये सही काम कर रहा है। आप ये देख रहे हैं, हर एक पंप पे इसकी सुई उठ रही है और ये बेहतरीन काम कर रहा है। ये देखें। अब जो ख़राब है उसे चेक करते हैं। ये देखा है, ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप, ये काम नहीं कर रहा है। अब इसे ठीक करेंगे इंशाल्लाह और फिर ये बेहतरीन काम करेगा। बहुत ही मुश्किल काम होता है ये। ये देखें, सबसे पहले इसका हैंडल उतार लेते हैं। एक सुई की मदद से, ये देखा है, ये देखा, इसकी छोटी सी पिन है, इसको सुई की मदद से आप निकाल लेंगे। ये चीज़
गुड, शाबाश। ये ज़्यादा टाइट नहीं होता है, ना ही इसे ज़्यादा टाइट करना चाहिए, बस मुनासिब, क्योंकि बारीक चूड़ियाँ होती हैं, इनके साथ कभी भी आप रॉन्ग हैंडलिंग ना करें। लगता है सालों से इसे देखा भी नहीं गया। देख लिया कब तक, ये देखें इसकी क्या हालत बना रखी है। इसकी चूड़ियाँ देखें, चूड़ियों को जंग लगा हुआ है। ये देखें, सफेदी सी जम गई है इस पित्तल पे। ये रिंग दोस्तों देखिए। इसके रिंग होते हैं, इनमें रेत या मट्टी गर्दा जब चला जाता है तो उन रिंग को ख़राब कर देता है और ये काम करना छोड़ देते हैं। कभी भी बेहतियाती ना करें, इसको कवर करके रखें। इसके अंदर एक गोली होती है, वो देखते हैं। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इसके अंदर एक रिंग होता है। इधर एक गोली होती है, वो इसमें है। इधर ये रिंग देखिए, ये रिंग देखें, इसका सब्र करना बेटा, देख लेंगे ना। ये वाला रिंग। तस्वीर कोई साफ नहीं आ रही, मध्यम आ रही है। ये वाला रिंग देखा है, ये टूट चुका है बिल्कुल, इसका बेड़ा गर्क हो गया है। इसे खोल के आप दिखाते हैं। इसे खोल कर दिखाएं बेटा, निकालें। ये देखें, ये देखें इनकी हालत हुई है। ये इसकी सफाई करके और डालेंगे आप, और खोलते हैं ज्यादा से, देखते हैं क्या क्या कमी भी। वाह, ये इसकी हालत देखें। ये इसका पिस्टन है। ये पिस्टन देखें इसका। बेटा दिखाना है जरा। पिस्टन इसका ठीक है। ये ठीक हालत में है। अब इसको खोलते हैं नीचे से। ये जिसकी खराब हो गई, ये भी नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखें, इतना ज्यादा गर्दा। इसको जंग लगा हुआ है, देख लें दोस्तों।
बाकी ये ठीक है, से खोल कर देखते हैं। ये वाला स्क्रू जो है, ये वाला, इसे खोलना है आप। बेटा बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ है इसको। बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से खोलें। ठीक है, अब छोटे स्क्रू ड्राइवर के साथ भी खुल जाएगा। अब ये चूँकि हिल जुल गया है तो छोटे स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाएगा। दो तीन चूड़ियाँ होती हैं बस इसकी। देख रहे हैं आप, इसकी टोटल 2-3 चूड़ियाँ होती हैं। ये देखें, ये देखें, सारा खराब हुआ पड़ा हुआ है। और हम साफ करते हैं। इसको अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए दोस्तों। और रेगमाल का इस्तेमाल भी नहीं कर देना चाहिए। इसके ऊपर रेगमाल नहीं लगाना चाहिए। अब ये भी इंशाल्लाह ठीक काम करेगा जब इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी मुकम्मल। सुई के जरिए उतार सकते हैं आप इसको। ये देखिए, ये उतर आया। इसे लगाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ये इसमें देख लिया, फिट हो गया। ये देखिए, घूम भी रहा है इसके ऊपर, ज़्यादा सख्त भी नहीं है। अब इसको छर्रे की तरह बनाना है। ये देखिए, ऐसे नहीं डाल देना, उल्टा ऐसे नहीं डालना है, ये इस तरह नहीं डालना, ये छर्रे की तरह बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें टाइट कर देना है, लेकिन हाथ से। ये इसको ऑयल लगा दें बेटा हल्का सा, क्योंकि इसका बहुत काम होता है इधर। चिंग चिंग ऑयल लगा दिया इस पर, बहुत है बेटा। उसकी चूड़ियों पर जो ऊपर स्क्रू चढ़ना है, इस पर भी ऑयल लगा दें हल्का सा, ताकि दोबारा जल्दी जंग ना पकड़े। ये देखा हाथ के साथ।
क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड होता है, स्प्रिंग ने आगे प्रेस करना होता है ना कि स्क्रू ने, इसलिए इसको मुनासिब टाइट करके रोक देना है। अब इधर भी आयल लगा लेते हैं। पीछे वाला भी ओरिंग एक दोस्तों चूड़ीदार पुर्जों के साथ कभी भी सख्ती ना करें। जब आप सख्ती करेंगे तो चूड़ियाँ ज़ाय हो जाएंगी, जब चूड़ियाँ ज़ाय हो जाएंगी तो वो काम करना छोड़ देंगे और परेशानी बनेगी। ये दुरुस्त टाइट कर दिया है, बस इतना काफ़ी है। अब पिस्टन इसका फिट करना है इसमें। ये वाला ओरिंग बेटा देखना इसमें गोली मौजूद है। जी ठीक है, काम कर रही है। जी सही काम कर रही है। इसके अंदर चूड़ियों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इधर ओरिंग की जगह, ताकि सही से बैठ जाए हमारा ओरिंग। रिंग वाली जगह पहले ऑयल लगा लेते हैं ताकि रिंग बैठने में परेशानी ना हो। ये आज हमारे शाहिद भाई भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, देख रहे हैं हमारा ड्रामा। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे राज मैकेनिक हैं, वर्कशॉप वाले, जो हमारे अक्सर काम संवारते रहते हैं, बनाते रहते हैं चीज़ें हमारी। इन्हीं के बलबूते पे हम दोस्तों को बड़े नाज से कह देते। दिखाना बेटा रिंग बिठाया है जिस तरीके से हम शाहिद भाई को देख रहे थे इसने में। ये देख रहे हैं, इसके अंदर रिंग बिठा दिया गया है। मेरी तरफ करो बेटा, दिखाओ। ये रिंग बराबर बैठ गया इसका। अब इसको डालने का तरीका देखें 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 देखें। ये देख रहे हैं, इसमें हमने पिन लगानी है, बाद में हमने पिन लगानी है इसके अंदर। ये डालना है। हाँ कबल उसके ये इसको देख लेना, साफ कर लें अच्छी तरह। ये साफ किया था। अच्छा किया हुआ है। तो आप रिपेयर कर दो। जी हाँ, ये दोस्तों ने भेजा है ताकि रिपेयर करके उनके वहाँ भेज दें हम। ये वाला बारीक रिंग, ये हाँ ये डाल देना यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके ऊपर ऑयल लगा कर इसे इस तरह ऐसा से ये काट जो है रिंग को ना काट दे कहीं। ये देखिए ये हो गया टाइट। इसे हल्का सा इसके साथ भी हल्का सा, ताकि ये लूज ना हो। फिर उसके बाद हम इसे ऊपर कर लेंगे, फिर लगाएंगे ये वाला।
इसे भी हाथ के साथ टाइट कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। ये देखें, उसके बाद हम लगाएंगे, ये देखिए ये हैंडल पे गन था इतना। उसके बाद जो है लगा लें चूड़ियों पे थोड़ा सा। इसकी पिन से बराबर करके लगा लेनी है। ये देखना है कि ये पिन इधर से आप डाल लें और आगे ना निकल जाए, फिर ये चूड़ियों को ख़राब कर देगी। ये देखा पहले से भी वो चूड़ियाँ जो है ना, ये लगा दिया इसका हैंडल। अब इसकी ये नई गेज लगा लेते हैं। ये देखें, अब इसे चेक करते हैं। ये देखा है, ये भी इसकी मुझे लगता है कि ये खराब है, डैमेज है, ये लीक हो रही है हवा इसकी। ये चेंज करते हैं अभी। ये भी दूसरी लगा लें बेटा। ये देखें, इसकी जगह हम ये लगा रहे हैं, ये वाला। इसके से पहले ये लग गया, ये निपल इसका लगा लिया पहले। लग निपल। इसको अच्छी तरह टाइट करना है। ये फुली टाइट होना चाहिए। इतना भी नहीं कि चूड़ियाँ इसकी ख़राब हो जाएं। दुरुस्त हद तक टाइट कर दें। उसके बाद ये लगा लेते हैं। दोस्तों कभी भी लीड को उल्टा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़िल्टर होते हैं और उल्टा लगाने से वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, अब लग गया, अब इसे चेक करते हैं। इसकी गेज भी लगा दी और हमने लीड भी दूसरी लगा दी। ये देखा है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये 16 आने ठीक है, बेहतरीन काम कर रहा है। ये देखें, ठीक है, बेहतरीन है। बस अब तो मेरा सांस फूल गया। बहुत खूब। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ राब्ते में रहें। उम्मीद है आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी दोस्तों को बताता रहूं और उन तक ये मालूमात पहुंचाता रहूं। देखिए दोस्तों, चीज़ों को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें, उनके साथ सख्ती ना करें।
तरतीब ना भूलें। मेक एंड टाइप उनकी देखें कि कौन सी जगह कौन सा वज़न उठाने के काबिल है, तो उतना ही वज़न दें और उसको ठीक करें। तो दोस्तों ये पंप हमने ठीक कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।